स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। आज आपसे ज्योतिष के विषय में जो चर्चा करूंगा मैं, जिसको लेकर ज्योतिष कहलाते हैं, वो प्लेनेट्स, ग्रह क्या हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका जन्मदाता कौन है, उनका परिचय आज आपसे करेंगे शेयर। क्योंकि हम सनातनी को अपने सनातन के विषय में, उपनिषद के बारे में, कुछ हमारे अपने त्योहारों के बारे में, ज्योतिष के बारे में, ग्रह के बारे में हर हिंदू को कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं नवग्रह की। तो नवग्रह श्रृंखला में सबसे पहला नाम जो आता है सूर्य का आता है। सूर्य जो इस ब्रह्मांड को रोशन करता है और समस्त ब्रह्मांड सूर्य के द्वारा ही उजाला होता है, अन्यथा सूर्य के बिना अंधेरा होता है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहीं उजाला होता है और पृथ्वी का पिछला भाग अंधेरे में डूब जाता है, जिसे हम रात कहते हैं। दिन और रात का इसी प्रकार से जन्म होता है। चलिए, हम बात कर रहे थे उत्पत्ति की। तो सूर्य के पिता का नाम कश्यप ऋषि और माता का नाम अदिति है, इसीलिए हम सूर्य को आदित्य के नाम से भी पुकारते हैं। चंद्रमा, जो कि ग्रहों के अंदर माता का दर्जा में प्राप्त है, ये कश्यप ऋषि के अत्रि ऋषि के आंसुओं से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। और चंद्रमा इस पृथ्वी पर समस्त फल सब्जियां के अंदर जो रस होता है, ये रस चंद्रमा के द्वारा ही पैदा होता है। आम की सुगंध और रस, अनार के अंदर जो रस और ताकत होती है, इसी प्रकार सब्जियों के अंदर जो रस होता है, वो सब चंद्रमा के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। अगला इस श्रृंखला में नाम आता है बुध का। बुध को ग्रहों की श्रृंखला में ना स्त्री और ना पुरुष का दर्जा दिया है। ये बुध की उत्पत्ति जो हुई है, ये चंद्रमा और गुरु की पत्नी के संयोग के द्वारा बुध का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहस्पति देव जो देव गुरु कहलाते हैं, समस्त देवताओं के गुरु हैं, समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले हैं, प्रकाश के पुंज हैं, ज्ञान के भंडार हैं। उनके पिता का नाम अंगिरा ऋषि है। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं बृहस्पति देव, जो देवताओं के गुरु कहलाते हैं। और इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है शुक्राचार्य। शुक्र का समस्त ब्रह्मांड के वैभव, धन दौलत, सुख समृद्धि और दाम्पत्य सुख का जो मिलता है, वो शुक्र ग्रह के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। और शुक्र के पिता का जो नाम है वो भृंगु ऋषि है। भृंगु ऋषि की संतान है शुक्राचार्य। शनिदेव सूर्य पुत्र कहलाते हैं। इनकी माता का नाम छाया है। ये आप सर्वविदित, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता, कर्मों के फल का जो हिसाब रखते हैं, हमें जो दंड देते हैं, हमें जो सजा मिलती है, हमारे कर्मों का जो फल मिलता है, वो शनिदेव के अधिकार में है। हमारी समाज की अदालतें, न्यायालय का जो स्वामी है वो शनिदेव है। काले वस्त्र, काला कोट सभी वकील, एडवोकेट, जज और जुडिशियल पहनते हैं। ये शनि न्यायकर्ता कहलाते हैं, जिनके पिता का नाम सूर्यदेव और माता का नाम छाया है। आज मैंने आपसे इन सातों ग्रह की चर्चा की है। अगले अंक में फिर आपसे कोई नए विषय पर बात करेंगे, सामान्य ज्ञान की। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी बारे में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट कर सकते हैं इनबॉक्स में। सूर्य के बारे में एक बात मैं आपसे अवश्य और बताना चाहूंगा, नवग्रह की पूर्ति तभी होगी जब
आपको इस भेद से भी वाकिफ करूंगा। ये सूर्य देव के पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति हैं। 4 संतानें और भी माता अदिति की हुई हैं, कश्यप ऋषि की हुई हैं, जो कि ऐसे समय एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी परिस्थिति में उनका गर्भाधान हुआ जो कि उनसे पैदा होने वाले जीव महान राक्षसों के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, सभी देवताओं को, सभी को अपना गुलाम बना लिया और पृथ्वी पर अत्याचार किए। उसका नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्यनाक्ष। ये 2 भाई और 2 बहन, एक का नाम सिंहिका और दूसरी होलिका। ये 4 बहन भाई भी कश्यप ऋषि की ही संतान है। होलिका, जिसको हम होलिका दहन करते हैं, और सिंहिका जो राहु की माता है। राहु का ही आधा अंग केतु कहलाता है। कुल मिलाकर ये 9 ग्रह की उत्पत्ति का आज आपसे मैंने चर्चा की है। कल किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।